Welcome to my channel Syncru. I'm here again with a new topic, that is forms of communication. If you have gone through my videos, I have covered interview, GD and process of communication. So in the continuation of that, I have come with a new topic, that is forms of communication. I have earlier told what is communication is. Basically communication means what? Exchange of information. जब अपना आप ideas, thoughts, opinions and information एक दूसरे से exchange करते हैं, then it is called as communication. एंड आप कम्युनिकेट किसी से बहुत तरीके से कर सकते हो, दैट इज रिटन भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो या नॉन वर्बली भी. ठीक है, सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? लेट अस सी. यस, रिटन कम्युनिकेशन एक तरीका है, वर्बल कम्युनिकेशन और यू कैन से ओरल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप कभी भी किसी से भी अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस सेंड करते हो इन तीन तरीकों से. कौन से तीन हैं? रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वी विल सी वन बाय वन दी व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन, इट व्हाट इज वर्बल, व्हाट इज नॉन वर्बल एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सो फर्स्ट इज योर रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन या ओपिनियंस रिटन फॉर्म में एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे से रिटन फॉर्म में आप बात करते हो या एक दूसरे को रिटन में लिखकर किसी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या ओपिनियंस या आइडियाज शेयर करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इंक्लूड्स रिपोर्ट्स, लेटर्स, सर्कुलर्स, टेलीग्राम्स, मेमोज, नोटिसेस एक्सेट्रा. सो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आपने देखा होगा कि कब रिटन कम्युनिकेशन मेनली डन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, लेटर्स लिखा जाता है, सर्कुलर्स सेंड किए जाते हैं. अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके लिए सर्कुलर्स, उसके लिए पैम्पलेट्स, ये सब. सो दीज आर द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है. एंड रिटन कम्युनिकेशन को जब भी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग बनाना है, इम्पैक्टफुल बनाना है, तो इट शुड बी इन शॉर्ट. हम कभी भी रिटन कम्युनिकेशन शॉर्ट में होना चाहिए. एंड जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो भी प्रिसाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यू नो द वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग. तो आपको वो सोच के आप हमेशा रिटन कम्युनिकेशन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कुछ लिखते हो तो हमेशा कभी भी रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखना चाहिए, सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. क्योंकि सेंडर को तो पता है वो क्या लिख रहा है, बट उसे ये सोच के लिखना चाहिए क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो रिसीवर को समझ आएगा कि नहीं, क्या वो मेरी बात समझ पाएगा कि नहीं. सो दिस इज बेसिकली योर रिटन कम्युनिकेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. फर्स्ट आई विल सी द मेरिट्स. फर्स्ट इन मेरिट्स यू विल सी द परमानेंट रिकॉर्ड. परमानेंट रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि जब इंफॉर्मेशन आप कोई भी लिख के रखते हो, आप किसी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप रिपोर्ट्स तैयार करते हो, लेटर्स तैयार करते हो, तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में सेव करके रखा जाता है. तो आप कभी भी आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स या प्रीवियस रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो. अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, कोई पॉलिसी फॉर्म करना है या कोई डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर सकता है. सो इट सर्व्स एज व्हाट परमानेंट रिकॉर्ड. नेक्स्ट कम्स योर इकोनॉमिकल. वाई इट इज़ इकोनॉमिकल? क्योंकि आपको इकोनॉमिकल इन सेंस कि आप दूर, जैसे बहुत दूर दूर तक आपको मैसेजेस सेंड करनी है, इंफॉर्मेशन सेंड करना है, तो पोस्टल चार्जेस बहुत कम लगते हैं, तो जो कि सब कोई अफोर्ड कर सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ इकोनॉमिकल. एक्यूरेट. वाई इट इज़ एक्यूरेट? बिकॉज आप जब भी रिटन कम्युनिकेशन, मतलब जब भी आप लिखते हो, लिख के अपनी इंफॉर्मेशन या आइडियाज जब शेयर करते हो, तो आप बहुत सोच के लिखते हो कि ये सही है कि नहीं, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए. तो आप, देर इज लॉट ऑफ थॉट प्रोसीजर व्हेन यू राइट. इन दैट सेंस इट इज़ एक्यूरेट. Responsibilities can be assigned. How come responsibilities can be assigned? सी, जब वही कोई चीज़ हम एक बस बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी कितनी बातें होती हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि वो गलतियाँ सेंडर्स के तरफ से हुई है कि रिसीवर के तरफ से हुई है. तो वही चीज़ जब लिख कर कोई सेंड करता है, तो आप इजी मेकआउट कर सकते हो कि इस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ को सेंड करने की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी किसी और पे डाल भी नहीं सकता है. So it is very easy to find who is responsible for that thing. That is why responsibility can be assigned. Serves as legal document. Yes, written document हमेशा legal considered किया जाता है. इसलिए एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, ओरल जब वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका रिटर्न भी रखते हैं, ताकि इन एडवांस, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बोले कि नहीं हमें नहीं पता था या हमारे साथ ये ऐसा किया गया है या हमको ये सेंड किया गया था, इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो चीज़ रिटर्न में भी तैयार करते हैं. बिकॉज जो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आप लिख के रखते हो, दे सर्व्स एज ए लीगल डॉक्यूमेंट. नो पर्सनल कॉन्टैक्ट. वाई इट इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट? इट इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिकॉज अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एनवायरनमेंट में काम करती है जहाँ उसको बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है. उसके कस्टमर्स हो गए, उसके सप्लायर्स हो गए,
सेलर्स हो गए, तो इतने इतने लोगों से टच में आप रह नहीं सकते पर्सनली। तो पर आप उनको लेटर्स के थ्रू, उनको टेलीग्राम्स के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो। आपसे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट भी है कि नहीं, पर आप एक बिजनेस रिलेशनशिप उससे फॉर्म कर सकते हो। सो दैट इज वाई नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट कम्स डीमेरिट, टाइम कंज्यूमिंग। अभी मैंने बोला इकोनॉमिक एक्यूरेट, क्योंकि आप बहुत थॉट प्रोसीजर लगाते हो एक रिटर्न कम्युनिकेशन लिखते हो। जब आप कोई चीज़ रिटर्न में लिखते हो तो देयर इज लॉट ऑफ थॉट प्रोसीजर व्हेन यू राइट, कि ऐसे लिखना चाहिए, हाँ ऐसे समझ आएगा, कितने पेजेस का होना चाहिए, शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट है, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। सो इससे क्या लगता है, आपको बहुत टाइम लगेगा, ये सब सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो दैट इज़ वाई टाइम कंज्यूमिंग। सीक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड। वाई सीक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड? बिकॉज जब भी रिटन डॉक्यूमेंट इज सेंड, देर आर वेरियस प्रोसीजर जिसके थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट को जाना पड़ता है। तो उस रिटन डॉक्यूमेंट, उस प्रोसीजर के थ्रू जाते जाते नो वन कैन गिव द गारंटी कि ये सीक्रेसी लीक हो या ना हो। दैट इज वाई सीक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड। नो क्विक क्लैरिफिकेशन। सी, आपने टाइप किया, आपने ईमेल भी किया, आपने फैक्स भी किया, तभी भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो सामने वाले ने रिसीव किया है कि नहीं, एंड रिसीव भी किया है तो उसके पास टाइम है कि नहीं पढ़ने के लिए, एंड कब वो क्लैरिफिकेशन देगा। हमको कोई चीज़ का आंसर तुरंत चाहिए, कोई चीज़ की रेमेडी तुरंत चाहिए, वो हमें उस टाइम मिल नहीं सकती रिटन कम्युनिकेशन में, बिकॉज दैट पर्सन नीड्स टू सीधी डॉक्यूमेंट, वो पढ़ेगा, फिर उसको क्लैरिफाई करेगा, फिर वो सेंड करेगा, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। दैट इज वाई नो क्विक क्लैरिफिकेशन। कॉस्टली, वाई इट इज कॉस्टली इन सेंस? कॉस्टली इन सेंस बिकॉज आप जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन या आप रिपोर्ट्स या लेटर्स जब भी आप लिखते हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी मैंने आपको बोला नो कोई क्लैरिफिकेशन, मतलब जल्दी नहीं मिलता है। तो इन सेंस ये क्या होता है, टाइम तो लेता है, साथ में हमको फीडबैक भी जल्दी नहीं मिलता है। तो इस चक्कर में ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन है हमें कॉस्टली फील करता है। अरे हमारे तो इतना टाइम लगाया लिखने में भी, करने में भी, पर इतना तो हमारा टाइम भी गया, ना हमको तुरंत फीडबैक भी मिला। हमको इसका आंसर अभी चाहिए था, हमें ये लेटर अभी मिलना चाहिए था, पर हमें मिला नहीं। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, ये प्रोसीजर, ये रिटर्न कम्युनिकेशन हमें कॉस्टली फील होता है। सो ये आपके थे मेरिट्स और डीमेरिट्स रिटन कम्युनिकेशन के। नाउ वी विल सी ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन। सी, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप इंफॉर्मेशन स्पोकन वर्ड्स बोल के शेयर करते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी पर्सनल टॉक से हो सकता है, इंटरव्यू, स्पीचेस, टॉकिंग ऑन मोबाइल और टेलीफोन। सो दीज आर द वेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ लेट अस सी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। टाइम सेविंग है। वाई इट इज टाइम सेविंग? बिकॉज आप फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर सकते हो, टेलीफोन पे भी कर सकते हो। अभी आपने कुछ किसी से क्वेरी पूछी, आपको येस मैसेज या सेंड मैसेज मिला कि नहीं, आपको समझ आया कि नहीं, वो तुरंत फीडबैक देता है। तो क्या होता है, ये क्विक रिस्पॉन्स इज दैट इज वाई इट इज टाइम सेविंग। इफेक्टिव क्यों होता है? जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो या पर्सनल टॉक करते हो, तो आपकी बॉडी मूवमेंट्स, आपके क्या एक्सप्रेशन है, तो क्या करता है वो और जान डाल देता है आपके बोलने में। तो दैट इज वाई इट इज इफेक्टिव। इकोनॉमिक एंड पावरफुल, वाई इट इज इकोनॉमिक एंड पावरफुल? कोई खर्च नहीं होता ओरल कम्युनिकेशन में। आप जिससे चाहो कभी भी बात कर सकते हो, जल्दी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी डाउट्स हो, तुरंत आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर हो सकते हैं। अगर किसी एग्जीक्यूटिव ने आपसे कुछ कहा है, अब वो टेलीफोन से आपको बोलता है, तो आप उसी टाइम उसके कैबिन में आते हो, उसी टाइम वो चीज़ उसको सबमिट कर देते हो। तो इन दैट सेंस इज इट इकोनॉमिक एंड पावरफुल। इमीडिएट फीडबैक। सी, फिर से ये इंटरकनेक्टेड है। इमीडिएट फीडबैक क्या? अभी आपको रिपोर्ट मांगा गया है कि ये सो एंड सो चीज़ का हमें रिपोर्ट चाहिए, तो आप तुरंत वो रिपोर्ट अपने सीनियर को देते हो। सो देर इज़ ए इमीडिएट फीडबैक। आपसे अभी कुछ पूछा गया है, आपने तुरंत आंसर दे दिया। आपको फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, टेलीफोन पे आपको समझ लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हो, कॉलेज में, आपके पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, आप तुरंत बोलते हैं ऐसा हमने खाना खाया। तो ये क्या है, इमीडिएट फीडबैक होता है। वही आपको लिखकर किसी ने लेटर लिख के दिया है, आप पोस्टर में लिख के आपको लेटर दिया, आप पूछा गया कैसे हो, क्या हो, तो आप वो लेटर जाता है, फिर वो आपको फिर लेटर लिखता है, फिर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं है। ग्रुप कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, यस। ओरल कम्युनिकेशन में आप बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हो, जो कि रिटन कम्युनिकेशन में नहीं हो सकता। रिटन कम्युनिकेशन में आप किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन को लिखते हो और उसी के लिए वो लिखा जाता है और वही उसे पढ़ सकता है। बट ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ बात कर सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो अपने थॉट्स। क्लैरिटी क्यों रहती है? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आप बोल के अपना जो भी इंफॉर्मेशन है कन्वे करते हो, तो अगर कोई भी डाउट्स हो आप उसी टाइम क्लियर भी कर सकते हो। दैट इज वाई देयर इज अ क्लैरिटी इन ओरल कम्युनिकेशन। डीमेरिट्स में एक्सपेंसिव। वाई इट इज एक्सपेंसिव?
क्योंकि सी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो लेंथी है, बहुत बड़ी है, आपको बोलनी होती है, तो आप रिटेन नहीं कर सकते, मतलब भूल जाते हैं। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बताना भूल जाते हो, तो इसके कारण ये एक्सपेंसिव होता है। मतलब मीन्स इट इज़ नॉट affordable to lose the information which are long and lengthy, and in the same way it is important also to convey. तो उस सेंस में ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। एक्सपेंसिव इन नेचर है बिकॉज जो मैसेजेस होते हैं, जो रिसीवर को हमको सेंड करना होता है लेंदी मैसेज, आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए ये एक्सपेंसिव है। लैक ऑफ प्रूफ, यस, ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं रहता है, आप उसका क्या प्रूफ दिखा सकते हो, दैट इज़ बाय लैक ऑफ प्रूफ। नो लीगल वैलिडिटी, यस, ये लिखी नहीं जाती तो इसकी कोई वैलिडिटी भी नहीं है। रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स व्हाट, इन्फॉर्मेशन रिटेन करना। आपने आज कुछ बोला है, क्या आप उसको फिर से रेफर कर सकते हो? नहीं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिटेंशन। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, यस, ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस करने के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। जैसे कि मैंने कहा, लॉन्ग एंड लेंथी कम्युनिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट है। जब आप किसी चीज़, कोई चीज़ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वो आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम दिया गया है ना, आपको मैनेजर को सब बताना है, पर अब जब तक मैनेजर के पास जाते जाते आप आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो, तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। सो दैट इज़ वाई लॉन्ग एंड लेंथी कम्युनिकेशन रिटेन करना मुश्किल है ओरल कम्युनिकेशन में। So these were the merits and demerits of oral or verbal communication. Next comes your non-verbal communication. See, हम किसी से कम्युनिकेट या अपनी इंफॉर्मेशन हम ज़रूरी नहीं है लिख के ही करें या सुन के करें या बोल के ही करें, और भी तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जैसे वो जो कि विदाउट वर्ड्स टेक प्लेस करता है, एंड दैट इज़ योर व्हाट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स, टाइम, वॉइस टोन, वॉइस पिच, विजुअल एंड ऑडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स नीदर रिटन नॉर स्पोकन वर्ड्स और टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब ना ही वो आप लिख के देते हो, ना ही आप बोलते हो, बट वो ऐसा कम्युनिकेशन है जो विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। आप एक तरीके से मैं आपको बताऊं, इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली आपकी बॉडीली मूवमेंट बहुत इन्वॉल्व होती है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सब पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So we will see what are the bodily movement which plays a very vital role in the non-verbal communication. So these are your face expression, yes, facial expression. आप खुश होते हो तो आपका फेस हैप्पी रहता है, आप सैड रहते हो तो आपका फेस उदास रहता है, तो मतलब आपका फेस एक्सप्रेशन बता देता है कि इंसान का मूड कैसा है, हाउ डज अ पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो फेशियल एक्सप्रेशन आपका बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर बॉडी लैंग्वेज, यस, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है, कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, आपको समझ आता है, तो आप ऐसे हेड नॉड करते हो, तो नॉडिंग ऑफ हेड मीन्स व्हाट, यस, हमें समझ आ रहा है। आप वही ऐसे सर ऐसे इधर उधर हिलाते हो तो इट मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा है। आप किसी को हाथ वेव करके ऐसे करते हो, हाथ ऊपर करके यू जस्ट वेव योर हैंड्स, इट मीन्स व्हाट, आप किसी को हाई कर रहे हो, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके बॉडी लैंग्वेज जैसा आप दिखा रहे हो, जैसे आप पोस्चर कर रहे हो अपनी बॉडी का, उससे ही समझ आ जाता है कि आप सामने वाले को क्या बोलना चाहते हो, तो दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर, यस, जेस्चर्स होते हैं आपके हाथ, आपके हेड, आपके लेग्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। फिर देखो, जैसे कि कोई इंसान बहुत घबरा रहा होता है तो उसकी वो अपनी हाथें बहुत, हिज हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, हाथ बहुत हिलाना। जब उसको किसी को गुस्सा आता है तो अपने हाथ इतने जोड़ के अपने फिंगर्स को इतने जोर से दबाना। सो दीज व्हाट शोज, दीज जेस्चर्स शोज व्हाट इज़ द इंसान उस टाइम कैसा सोच रहा है, क्या करना चाहता है। तो ये आपके मतलब बिना बोले ही आप बहुत कुछ कह सकते हो अपने जेस्चर्स के थ्रू। आई कॉन्टैक्ट, यस, हम क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू में या जीडी में या ओरल प्रेजेंटेशन में आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। आई कांटेक्ट मीन्स आप किसी को आंख में आंख देके बोलते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, सो दैट इज़ योर आई कांटेक्ट। एंड वही आई जब आप किसी को झुका के करते हो, इसे मीन्स आप नर्वस हो या आपने कुछ गलत काम किया है, सो दिस इज द आई कांटेक्ट थिंग। अपीयरेंस, यस, अपीयरेंस भी इंसान का बहुत कुछ बोलता है। आप किसी के वेडिंग में जाते हो तो आप अलग से तैयार होते हो, आपको कोई भी देख के बता सकता है, या किसी की शादी में जा रहे हो, आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, फॉर्मली तैयार होते हो, तो कोई भी देख के आपको बोल सकता है कि यस, ये पर्टिकुलर पर्सन इंटरव्यू में जा रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन जब स्पोर्ट्स ड्रेस पहनते हैं तो हमें समझ आता है कि वो खेलने जा रहा है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है या फुटबॉल खेलने जा रहा है।
तो आपका अपीयरेंस बिना बोले ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है. सो दीज आर योर बॉडीली मूवमेंट दैट सेज लॉट ऑफ थिंग्स without saying anything. So this is your non-verbal communication. So let us see what are the non-verbal communications merits. First we will see the merits. Quick response. Yes, quick response means आप जो भी gestures करते हो, जो भी body movement करते हो, उसका तुरंत आपको जवाब सामने दिखने को मिल जाता है. That is why it is a quick response. Help to illiterates, जो लिख नहीं सकते, जो अच्छे से अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते, बट जब कोई इशारा कोई करता है, आप कोई भी इशारा करते हो तो इससे से समझ जाते हैं. So that is why it is helpful to illiterates. Accurate understanding. See why it is accurate understanding. आप कोई चीज़ नोट करना या कोई मूवमेंट करना, अपने वॉइस को रेज करना, तो कोई समझ जाता है कि आपको अभी फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीच दे रहे हो तो आप अपना टोन वॉइस टोन एकदम ऊपर कर लेते हो, तो समझ आ जाता है कि वो पर्सन किसी चीज़ किसी पॉइंट को, कोई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एम्फेसाइज करने के लिए वो तेज़ बोल रहा है. तो ये क्या शो करता है? एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग. लोग समझ जाते हैं कि यस इसका मतलब ये है. सो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ वेरी हाई. द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड. सी ओरल कम्युनिकेशन बैक्ड विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जिससे बोला कि आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पब्लिक स्पीच दे रहे हो, आप बोलते तो हो, साथ में आपका हैंड मूवमेंट, आपकी लेग्स, आपकी आंखें, आई कॉन्टैक्ट करना, मतलब ये ओरल कम्युनिकेशन को और एनहांस करता है और इफेक्टिव बना देता है. आप बोल तो रहे हो पर आप उसके साथ आपका जेस्चर, आप कैसे बोल रहे हो, हाउ योर हैंड्स आर मूविंग, हाउ आपने कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखा है पब्लिक से, आपको कॉन्फिडेंस लेवल सब शो करता है. तो एक तरीके से आपको ओरल कम्युनिकेशन को भी वो इफेक्टिव बना देता है. ठीक है. नाउ वी विल सी द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स में फर्स्ट कम्स योर फिजिकल प्रेजेंस. यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रेजेंट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो इंसान ही प्रेजेंट नहीं है तो हाउ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस. सो फिजिकल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो रिटन प्रूफ. यस, इसका भी कोई प्रूफ नहीं होता. आप इसको भी कलेक्ट करके रख नहीं सकते हो, इसका भी रिकॉर्ड आप रख नहीं सकते हो. सो दैट इज वाई इट इज नो रिटन प्रूफ. मिस रिप्रेजेंटेशन. यस, अगर किसी ने आपके बॉडी लैंग्वेज का कुछ और मतलब निकाल लिया, आप कुछ साइंस दे रहे हो, कुछ सिंबल शो कर रहे हो, पर उसको किसी ने कुछ और समझ लिया, तो क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्योस क्रिएट हो जाता है. सो दैट इज वाई इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग एंड स्टडी. यस, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो टेक प्लेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम कलेक्ट करके नहीं रख सकते, ना इसकी हम स्टडी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऑन द स्पॉट होता है. आज हुआ तो हम उसको फ्यूचर के लिए मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या इसका इन्फॉर्मेशन हम उसको कहीं रख नहीं सकते, उसका इन्फॉर्मेशन रिटन में नहीं रख सकते, स्पोकन में नहीं रख सकते, कैसे भी आप रख नहीं सकते. इससे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी. ये उसी टाइम के लिए, उसी प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसी के लिए ये इफेक्टिव रहता है. इसका रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते. दैट इज वाई डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट कम लैक ऑफ सीक्रेसी. यस, लैक ऑफ सीक्रेसी वाई? आप कोई भी जेस्चर शो कर रहे हो या किसी को भी थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज यू आर सेइंग समथिंग टू द अदर पर्सन, बट देर आर लॉट ऑफ पर्सन देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो भी समझ जाते हैं कि आप एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हो. सो दैट इज वाई देर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी इन इट. सो दीज वर योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये आपके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन थे. आई होप आपको समझ आया होगा. साथ में इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी थे. अगर आपको तभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगेन आई से, आपको जो भी डाउट्स होते हैं आई विल क्लियर आउट. मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको मेरा ये वीडियो या ये सेशन आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, बिकॉज वो दबाएंगे तो आपको मेरे अगली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे. Now I'm signing off. Thank you.